प्रिय श्रोतागण, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, हम उत्पत्ति की किताब में हैं और अब हम अब्राहम के बारे में देखते हैं। हम परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर के साथ बातचीत करते हुए या वार्तालाप करते हुए अब्राहम को हम देखते हैं। प्रियो, हम 15वें अध्याय के 12वें पद में आ गए हैं, जहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है, जब सूर्यास्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। और आगे लिखा है 13 पद में, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। प्रियो, यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदा किया है उससे पहले कि तारागण को गिन, क्या तू गिन सकता है? और तारागण को गिनने के बाद वो गिने या ना गिने, जैसे कि तारागण को कोई गिन नहीं सकता, अब्राहम भी गिन नहीं सकता था, इसलिए उसकी संतान को कोई गिन नहीं सकता है। तो उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और यही बात उसके लिए धर्म गिना गया। यानी अब्राहम परमेश्वर का मित्र बना, परमेश्वर उसका मित्र बना और उनकी मित्रता आगे बढ़ती है। उसने इस बात के लिए परमेश्वर से एक सवाल और किया कि मैं कैसे जानूं? जब परमेश्वर ने कहा कि इस देश का अधिकारी मैं तुझे बनाऊंगा, तेरे वंश को बनाऊंगा, तब भी उसने ये बात कही, मैं कैसे जानूं? तब परमेश्वर ने उसके काम को बढ़ाया, परमेश्वर ने उसे बताया, परमेश्वर से कहा कि मेरे लिए भेंट चढ़ा। और हम आगे देखते हैं कि जब वो भेंट चढ़ा रहा था, भेंट तैयार कर चुकी थी, भेंट को वेदी पर रख दिया गया था, टुकड़े करके रख दिए गए थे और चिड़ियों के पंडुकों के उसने टुकड़े नहीं किए थे। इसलिए परमेश्वर ने उसे वायदे के साथ साथ एक बात और कही, वो गुलामी की बात है, जिसे मैं शराब तो नहीं कह सकता हूं, पर एक किस्म से ये शराब ही जाना जाता है कि अभी संतान नहीं आई है, अभी बेटा हुआ ही नहीं है, लेकिन उन पर लानत भी आ गई है या उन पर ऐसी गुलामी की बात की चर्चा परमेश्वर ने कर दी है संतान आने से पहले, एक छोटी सी गलती के कारण से। जब हम परमेश्वर की भेंट चढ़ाने के समय में लापरवाही से और सुस्ती से और सोने में चले जाते हैं या नींद में रहते हैं और नींद में रहते हुए कार्य करना चाहते हैं या करते हैं, तो प्रियो वहीं पर हम अपनी बहुत सी गलतियों को कर जाते हैं। तो प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सही तरीके से बिताए। जैसे कि हम यहाँ पर देखते कि अब्राहम की लापरवाही या अब्राहम का नींद आना या संध्या का समय होना या पक्षी को उड़ा देना और परमेश्वर की इंतजार करते करते नींद में सो जाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, यीशु मसीह की बातों को हमारे सुसमाचार में, परमेश्वर के सुसमाचार में हम देखते हैं बाइबल में कि जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और कई बार हम परीक्षा में पढ़ते हैं और अब्राहम की यहाँ पर हम उस बड़ी परीक्षा को भी देखते हैं कि अब्राहम को भारी नींद आई, महाअंधकार ने उसे छा लिया और अत्यंत भय उसके ऊपर आ गया। और परमेश्वर ने भी कहा, निश्चय जान ले कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और जिस देश के लोगों के वो दास हो जाएंगे, उस देश के वो दास लोगों के दास भी हो जाएंगे। प्रियो, अधिकार रखने वाले देशों को अधिकार देने वाले या अधिकार में रखने वाले लोग भी दास बन जाएंगे। कारण एक ही है कि लापरवाही है और परमेश्वर के कहे के अनुसार उन कार्यों को ना करना जो परमेश्वर आपसे उम्मीद करता है, परमेश्वर आपसे चाहता है, उन कार्यों को जब ना करना, वो हमारे लिए आशीष का कारण बन जाता है। तो प्रियो, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो प्रियो, आपका दिन बने और आपके दिन में यीशु आपका साथ। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलूंगा। मैं अभी लेता हूं आपसे अलविदा। जय मसीह।